हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर tiwari.net और आपका स्वागत है हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज के थर्ड पार्ट साइट मैप में। पार्ट 2 में हमने कवरेज टैब को कवर किया। कवरेज टैब से आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं और किन एरर्स की वजह से नहीं इंडेक्स हुए हैं। आज के इस थर्ड पार्ट में हम गूगल सर्च कंसोल की साइट मैप टैब के बारे में बात करेंगे। साइट मैप ऑप्शन भी गूगल सर्च कंसोल के इंडेक्स सेक्शन में आता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि हमेशा मेन्यू की पोजीशन और ग्रुपिंग पर फोकस जरूर कीजिए। अगर आप गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। साइट मैप को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। साइट मैप दो तरह के होते हैं, XML साइट मैप और HTML साइट मैप। गूगल सर्च कंसोल में जो साइट मैप आप लिंक करते हैं वो XML ही होना चाहिए। HTML साइट मैप को गूगल प्रोसेस नहीं कर सकता है, एटलीस्ट अभी नहीं कर सकता है। इस साइट मैप टैब में आपको इस बॉक्स में अपने XML साइट मैप फाइल का URL पेस्ट करना होता है। इस URL के लास्ट में एक्सटेंशन .xml होना जरूरी है और फिर सबमिट बटन को क्लिक करना है आपको, जिससे आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इस तरह के बड़े से टेक्स्ट बॉक्स की जगह इस तरह का छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे, जिसमें वेबसाइट का URL पहले से दिया हुआ होता है। आपको सिर्फ अपने वेबसाइट के URL के आगे का पार्ट टाइप करना होता है। घबराइए मत, ये कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी टाइप का डिफरेंस है। जैसा कि मैंने गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट वेरीफाई करने वाले इस वीडियो में बताया था, गूगल सर्च कंसोल में दो तरह की प्रॉपर्टीज को ऐड किया जा सकता है। नंबर 1 डोमेन प्रॉपर्टी जैसे example.com और नंबर 2 URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी जैसे कि https के साथ example.com या http example.com या फिर www.example.com। जस्ट नेकेड डोमेन नेम को डोमेन प्रॉपर्टी कहा जाता है और नेकेड डोमेन के आगे जो भी मसाला लगाकर आप सर्च कंसोल में ऐड करते हैं उसे URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। डोमेन प्रॉपर्टीज में साइट मैप टैब में आपको इस तरह का बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, जबकि URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में इस तरह का छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट डोमेन प्रॉपर्टीज में URL के शुरू में कुछ भी ऐड किया जा सकता है, जैसे कि HTTP, HTTPS या www, और उन सबको ऐड करने के लिए आपको पूरा URL टाइप करने का स्पेस मिलना चाहिए, उसका ऑप्शन होना चाहिए। जबकि URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज में URL के शुरू का पार्ट चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको शुरू का URL पहले से ही फिक्स मिलता है। साइट मैप सबमिट करने पर कई बार couldn't fetch एरर आ जाती है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि गूगल सर्च कंसोल साइट मैप XML तक नहीं पहुंच पाया है। इस एरर के 2-3 रीजन होते हैं। नंबर 1, आपकी साइट मैप फाइल अवेलेबल नहीं है या उसमें कोई एरर है। इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है। आप साइट मैप का जो भी URL सर्च कंसोल में दे रहे हैं उसे अपने ब्राउजर में पेस्ट करके विजिट करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आपकी साइट मैप XML फाइल ओपन हो रही है या नहीं। अगर साइट मैप फाइल ओपन नहीं हो रही है तो अपनी फाइल को ठीक करिए, देखिए कि URL ठीक है या नहीं है, फाइल ही कहीं करप्ट तो नहीं है। और अगर साइट मैप XML फाइल सही से ओपन हो रही है ब्राउजर में तो पॉइंट 2 पर आइए। पॉइंट 2 है, आपकी साइट मैप फाइल robots.txt से ब्लॉक तो नहीं है। अगर आपकी साइट मैप फाइल किसी ऐसे फोल्डर के अंदर है जिसे robots.txt के जरिए आपने गूगल के लिए ब्लॉक किया हुआ है तो गूगल बॉट आपके साइट मैप फाइल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसे नहीं देख पाएंगे और आपका साइट मैप फेच भी नहीं होगा, couldn't fetch एरर आएगी ही आएगी। और लास्ट थर्ड इशू है टेम्परेरी। कई बार गूगल टेम्परेरीली couldn't fetch एरर देता है, लेकिन 4-5 घंटे में या 1-2 दिन के अंदर खुद ही साइट मैप को प्रोसेस कर लेता है। वैसे आप इस फील्ड को यूज करके एक से ज्यादा साइट मैप फाइल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ इस टेबल में हर साइट मैप फाइल के आगे उसका टाइप दिखाई देता है, किस डेट को सबमिट किया गया था और लास्ट टाइम इस साइट मैप को कब पढ़ा गया था, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। साइट मैप एक्सेस का स्टेटस क्या है वो यहाँ दिखाई देता है और कितने URLs टोटल साइट मैप से मिले हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। सबसे लास्ट बटन है इंडेक्स कवरेज का। इस पर क्लिक करने पर आप सीधे कवरेज टैब में पहुंच जाएंगे और सबसे ऊपर के फिल्टर में इसी साइट मैप को सिलेक्ट किया हुआ होगा।
कवरेज टैब क्या है और ये फिल्टर क्या है, इसका यूज क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपने हमारे पार्ट 2 को नहीं देखा है, और उसको देखने के लिए जो लिंक चाहिए आपको वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने कोई साइट मैप गलती से सबमिट कर दिया है या पुराने प्लगइन ने जो साइट मैप यूआरएल दिया था अब आपको नहीं चाहिए, उसे आप हटाना चाहते हैं, तो उसको हटाने का तरीका गूगल सर्च कंसोल में दिया हुआ है, लेकिन सामने से इसका कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है, बट एक्चुअली में है। आपको अपनी साइट मैप फाइल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको लास्ट रीड इंफॉर्मेशन, टोटल डिस्कवर्ड यूआरएल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक बार फिर से इंडेक्स कवरेज का डायरेक्ट बटन मिलेगा जिसे हम टच नहीं करेंगे। यहाँ इस सेक्शन में आपको या तो उन सारे यूआरएल्स की लिस्ट मिलेगी जो इस साइट मैप में दिए गए हैं, या फिर आपको इस तरह से इंटरनल साइट मैप्स के लिंक मिल सकते हैं। जब आप अपनी वर्डप्रेस साइट में या किसी और सीएमएस प्लेटफॉर्म में किसी योस्ट जैसे प्लगइन की मदद से साइट मैप बनाते हैं तो जो लिंक आपको मिलता है वो सीधे साइट मैप की फाइल का नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी XML फाइल का होता है जिसके अंदर दूसरे साइट मैप XML फाइल्स के लिंक होते हैं। इसलिए इस टाइप के साइट मैप्स को इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाकी साइट मैप फाइल्स की इंडेक्स होती है। सो इंडेक्स साइट मैप्स के केस में यहां आपको बाकी साइट मैप्स के लिंक मिलेंगे और उनमें कितने यूआरएल्स दिए हुए हैं ये डिटेल्स दी हुई होंगी। इस साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल से हटाने के लिए आपको टॉप में ही इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा और फिर रिमूव साइट मैप पर क्लिक करना होगा और आपका साइट मैप हट जाएगा। साइट मैप सबमिट करना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर कोई यूआरएल साइट मैप में नहीं है तो भी गूगल उसे ढूंढ सकता है, क्रॉल कर सकता है और इंडेक्स भी कर सकता है। इसलिए यह समझना गलत है कि अगर आप किसी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से लिंक नहीं करेंगे या साइट मैप सबमिट नहीं करेंगे तो वो इंडेक्स नहीं होगी। इंडेक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो पेज साइट मैप में मौजूद होते हैं उसका रैंकिंग सिग्नल बेटर होता है। साइट मैप में किसी यूआरएल का होना एक रैंकिंग सिग्नल है। सो मेक श्योर कि आपके सारे इंपॉर्टेंट यूआरएल्स साइट मैप के पार्ट हों और साइट मैप बिना किसी एरर के सबमिट हो। सो ये था गूगल सर्च कंसोल सीरीज का पार्ट 3 साइट मैप। अगले वीडियो में हम रिमूवल ऑप्शन को देखेंगे और डिसअवाउ टूल को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you in the next video tomorrow. Take care.